कभी स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठे तो कभी पानी के इस्तेमाल को लेकर, कभी पर्यावरण पर बहस हुई तो कभी इसकी मार्केटिंग दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। इस पर विरोध हुई, जांचें हुई, कई जगह पर इस पर कड़े नियम उठे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो है कोको कोला का दबदबा। आखिर ऐसा क्या है इस लाल रंग के पीछे कि समय बदल गया, सरकारें बदल गई, बाजार बदल गए, कंपटीटर आए और चले गए, लेकिन यह नाम आज भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली ब्रांडों में खड़ा है। क्या इसकी ताकत सिर्फ इसके स्वाद में है? अगर नहीं तो फिर कोको कोला की असली ताकत क्या है? क्यों अलग अलग देशों में इस पर बहसें होती रहीं? क्यों हर विवाद के बाद लोग कहते रहे कि अब इसकी ताकत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ? क्या इसकी ताकत सिर्फ अरबों डॉलर के विज्ञापनों में छिपी है, या इसके पीछे ऐसी बिजनेस रणनीति है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी सीखना चाहती हैं? साल 1977 भारत एक बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा था। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, देश में नई सरकार थी, और नई सरकार सिर्फ राजनीति नहीं बदलना चाहती थी, वह भारत की आर्थिक दिशा भी बदलना चाहती थी। उस दौर में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या विदेशी कंपनियां भारत में सिर्फ व्यापार कर रही हैं, या भारतीय बाजार पर उनका असर इतना बढ़ चुका है कि नियम भी उनके हिसाब से चलने लगे हैं? और इसी दौरान सरकार की नजर एक ऐसे कानून पर गई, वो है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट।